श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय का 11वां श्लोक। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। चिंतामपरिमेयां च प्रलयान्तामुप्रासितः कामोपभोग परमायतावदिति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाशतैर्बद्धा काम क्रोध प्रायणा यहन्ते काम भोगा धर्मेन्द्र नाथ सज्जानः। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमद्दम मया लब्धमीमं प्राप्यस्ते मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा, धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असो मया अतः शत्रु निश्चिते चापरान्वी ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वे शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों में से युक्त हूँ और मैं बलवान तथा सुखी हूँ। आड्यो अभि जनवास्मि कोद्योस्मि सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिभ्यः इत्यज्ञान विमोहिता। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचो। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभिता आत्मसंभाविता अस्तब्ध धनमान मदविंतिता जजन्ते नाम यगस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र से यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि द्वारा रहित जजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थिता मामात्म पर देहेषु पदि संतो अभ्य सूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के प्रायण और दूसरों की निंदा करने वाले मनुष्य अपने दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं दुषन्ता क्रूरांस सारेषु नराधमानः क्षिपाम्यजस्त्रमशुभाना सुरिवेशम योनिषु।
उन देश करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीम योगी योनि मम मूढ़ा जनामि जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेन ततो यान्त्यधमा गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में असुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को भी प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक को पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्वद्वारं नाशनमादत्वं कामः क्रोधास्तथा लोभस्तस्मादेत्रयं त्यजते। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति से ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अतैर विमुक्ता को तेना तमो द्वारे स्त्री निर्भिरनरः आचार्यात्मात्मनम श्रेष्ठतो याति प्रामगतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वार से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मृत्युंजस्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न परम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्ध को प्राप्त होता है, न परम गति को प्राप्त होता है और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञानत्वा शास्त्र विधानेक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियम कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्श्री श्रीमद् भागवत गीता सुपनिष ब्रह्म विज्ञान योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद विभाग योग नामो षोडशो अध्याय समाप्तः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे।